तो पूरा देखू ना तो समय तथा कार्य इहिम डिपेंड है एफिशिएंसी, दक्षता। का में डिपेंड है? दक्षता। दक्षता बोलो या क्षमता बोलो कि तोर हैसियत का है, सीधी सी बात, कितना दक्ष हस्ते है। समय याद है? और कहूँ कब पढ़े रहो का दक्ष वक्ष, कहाँ पढ़े रहो? राजा दक्ष कही के याद है? एफिशिएंसी का बोलते इला? अगर एला पूरा समझ गए हो, एफिशिएंसी फील हो गया ना, तो पूरा टॉपिक में ही छे, कुछ अलग नहीं करन अपन। जो भी करथन दक्षता निकाले वही करथन, जितना भी ताम झाम करथन थे। दक्षता मतलब कभी जैसे बोले हूँ, एक जन गोलू मोलू है, ठीक है, गोलू, अब गोलू हरे तब 20 टन आम खा सकते हैं, हर एक नहीं, लेकिन ये 20 आमला एक दिन में नहीं खाया, 20 आमला के दिन में खाते? 10 दिन में। तो दक्षता कम है बेचारा के। कितना है दक्षता? दक्षता बोले के मतलब होते इकाई समय में कितना करते काम हो। दक्षता बोले के मतलब का होते इकाई समय में कितना काम। एक समय का है तो समय का है जी? दिन। दिन हरे ना समय। घंटा रहती तो घंटा समय बोलते हो, सेकंड रहती तो सेकंड समय। अब इकाई समय मतलब दिन है तो इकाई दिन का हो जाही एक दिन, हो कि नहीं हो? ओकर दक्षता का है? 20 आम के दिन में खाते हो? हाँ 10 दिन में 20 आम खाते 10 दिन में, मतलब 10 दिन में 20 आम बोझते, ठीक है। तो एक दिन में कितना बोझी? 20/10 कितना बोझी? 2 आम। तो मैं बोल सकता हूँ का दक्षता 2 आम प्रतिदिन है। प्रतिदिन मतलब रोज 2 आम खाते हो। कितना खाते? रोज 2 आम। तो का हो गया होकर दक्षता। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बताओ। एक जन आदमी 5 दिन में 2000 रसगुल्ला खाते, जबरदस्त दक्षता है। 5 दिन में 2000 रसगुल्ला खाते तो ओकर एफिशिएंसी का हो जाही? कितना हो जाही? 400 रसगुल्ला प्रतिदिन। पूरा बोले सीखो। 400 का हरे? रसगुल्ला नहीं, 400 रसोगुल्ला प्रतिदिन। 400 रसोगुल्ला प्रतिदिन का हरे कर दक्षता, ठीक है। के दिन के बाद चलत रही से मतलब कितना कार्य करत है बताओ? 5 दिन में कितना कार्य करत है? खाए वाला काम जी 2000 रसगुल्ला खाए काम करत ना। अब मैं तुम्हारा दे दे ऐसे कि गोलू है 400 के दक्षता है भैया, 400 रसगुल्ला खा सकते प्रतिदिन। 5 दिन में कितना खाई? कैसे जाने हो? काला काला गुना कर दे हो। काला काला मतलब वो कतना कही, मतलब कतना कार्य करही, कतना कार्य करही और कैसे जाने ओकर दक्षता। दक्षता का बोलते ओकर रोज के। दक्षता मतलब दिन प्रतिदिन इकाई समय में कितना करत है, ओला कौन बताइए ओकर दक्षता। रोज कतक करत है और पूछे का है अपन ला 5 दिन में कतक करही, तो का कर देंगे सीधा गुणा। ओकर दक्षता में कुछ भी गुणा करें, 5 दिन के गुणा करें तो 5 दिन में कितना कर ही निकल गए। 10 दिन में गुणा करें तो 10 दिन में कितना कर ही निकल गए। मतलब कुल मिला के दक्षता में का गुणा करते न अपन? समय। तो दक्षता इकाई समय के बताते ना, इकाई समय में पता है अपन ला कितना काम करते, वो दक्षता हरे। जितना समय है उतना गुणा कर दे और टोटल का निकल जाही कार्य। निकल ही नहीं निकले? एक जन आदमी, हाँ ये आदमी नो है, ये हरे बढ़ाई, ठीक है। ये बढ़ाई हाँ एक दिन में 10 चेयर बनाते। कितना बनाते? 10 चेयर। तो 50 दिन में कितना चेयर बना दी? कैसे जान रहे हो जी? ऐसे का ओकर दक्षता कितना रही से? 10 के दक्षता रही। समय जितना भी पूछे, 50,000 पूछी तो 50,000 गुना। समय जितना भी दे सीधा का कर देंगे। तो 2.5 दिन में कितना बनाही? 2.5 दिन में कितना बचा ही? बनाही 25। का करें 2.5 के गुना, 2.5 गुना करबो तो कितना आगे? 25। तो 25 का बनाते टोटल काम।
करत कि नहीं करत है? अगर तुम्हाला दे दो मैं कार्य, समय नहीं पता, कहाँ जही अहुल हटा दो। मैं तुम्हाला इतना बता दूं कि 2000 रसगुल्ला खाना है। कितना खाना है? 2000 रसगुल्ला खाना है। और गोलू का कैपेसिटी कितना है? 400 के। कितना? एक दिन के। एक दिन में कितना खा देते हो? 400 के दिन में उड़का दी 5 दिन में। कैसे जान रहे हो? कामे काला भाग दे दो। एक हरे कार्य, कार्य में काला भाग देहन दक्षता। तो कार्य में जब दक्षता भाग देथन तो कहाँ थे? समय। आधे कि नहीं आए? तो सब तो तू ही मन बता थो, मैं कुछ नहीं बता थो। एक टन फार्मूला याद रखना है, सब बन जाही। सबले पहली पढ़े न अपन कार्य। जब कार्य निकालना है कितना होते तो कामे कामे गुणा करना है, दक्षता में काला गुणा करना है समय। यहीं से सब निकले हैं। निकले कि नहीं निकले? समय चाहिए तो का करूं मैं? हाँ, समय चाहिए ना। एक गुणा में कहा दक्षता में, तो दक्षता कहाँ भेज दूं? एक बार। तो समय बराबर कहा जही कार्य बटे दक्षता। यही कोई डाउट है क्या? बताओ। दक्षता निकालना है मोला, तो दक्षता निकालना है तो कहा हो जही कार्य बटे समय। बताओ कहूं का डाउट है ते? मतलब कोई भी आदमी कितना भी करे, ठीक है, मात्र होकर हमारा काम का है दक्षता से। कहाँ से काम है? दक्षता से। जैसे मैं 2 जन आदमी देता हूँ, गोलू संगवारी आगे पोलू, कौन आगे? पोलू। ये आगे गोलू। गोलू के कैपेसिटी कितना रीच जी? 400 रसगुल्ला एक दिन के। कैपेसिटी एक दिन के निकली, एक दिन बोले जरूरत नहीं है, या प्रतिदिन बोलो। 400 रसगुल्ला प्रतिदिन। कितना खाते? 400। गोलू के पास कितना रसगुल्ला री से? 2000 रसगुल्ला। लेकिन एक खतरनाक फ्रेंड आगे पोलू। कौन आगे? पोलू। लेकिन गोलू बढ़िया आदमी है। गोलू गोलू बढ़िया आदमी है कि ये बेचारा हद रहा नहीं है। वो कहते मिल बांट के खाओ यार। कैसे? आराम से खाबो, मिल बांट के खाएंगे, ठीक है। लेकिन पोलू कैपेसिटी छोटे है ना, पोलू कहीं के ज्यादा हेरी खाते हैं। पोलू बड़े कैपेसिटी रहती है, पोलू कैपेसिटी बहुत कम है भाई। पोलू कैपेसिटी मात्र है 20। कितना है कैपेसिटी? 20 है बोल रहा हूँ तो क्या है? 100 कहाँ के? कैपेसिटी 20 है बोल रहा हूँ, तब पोलू कैपेसिटी के हिसाब से बताओ कि ये पोलू क्या कर सकते हैं? एक दिन में 20 टन बस खा सकते। ओकले ज्यादा खाई था लोटाधारी हो जी। समझ आते? तो कैपेसिटी क्या है? 20। पोलू कैपेसिटी 20 है, गोलू कैपेसिटी 400 है। अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो गोलू कितना समय लगी 2000 लाख खत्म करे बर? 5 दिन। इंडिविजुअली 5 दिन लगना है, ठीक है। अगर गोलू नहीं रहतीस, पोलू की बात करूं तो पोलू के दिन लगतीस, तब पोलू 100 दिन में खत्म करतीस कि नहीं करतीस? ठीक है सर। लेकिन मैं क्या बोले हूँ कि पोलू और गोलू बेस्ट फ्रेंड हरे, तो क्या कहते हैं साथ में खाएंगे, ठीक है। तो साथ में खही तो साथ में कैसे जानबो? दोनों के कैपेसिटी ऐड कर देबो जी। एक दिन में कितना खही दोनों जन? कितना खही दोनों जन एक दिन में? कितना खही? तो एक दिन के कैपेसिटी कितना है? 420। एक दिन में कितना खत्म होने वाला है? तो पूरा कितना दिन में खत्म हो जाही? कैसे जानू? समय चाहिए कि नहीं चाहिए? टोटल समय चाहिए ना। टोटल कार्य कितना है अपन पास? ओमे कामे भाग देना है टोटल, यही तो निकाले रहन का। टोटल कार्य में काला गुणा भाग दे देना है दक्षता ला, यही निकाले रहन। टोटल कार्य कितना करना है? कितना खाना है? 2000 खाना है। दक्षता प्रतिदिन के कितना है? दोनों मिला के एक एक दिन में 420 निपटा ही, और निपटाना कितना है? 2000। तो कहाँ से भाग दे दें? कितना जा सकते हैं? लगभग 4 से जही, ये नीचे जही 4 से। हाँ, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 दहम जही। ऐसे लगभग के दिन लगी है। मतलब 21 चौक कितना हुई?
84.16 आगे के बार जही लगभग, तो इतना दिन लगी लगभग 4 दिन पूरा लगी और आखिरी दिन आधा लगी, आधा ज़्यादा थोड़ा। तो ये पूरा कट ही पेपर में ही था, टेंशन मत लो। लेकिन पहुँचे कैसे हन, दोनों के मेन जरूरतकारी सफल मात्र दक्षता के, कि ये प्रतिदिन कितना खाते और ये प्रतिदिन कितना खाते। अब जो दोनों जन खही साथ में तो दोनों के दक्षता मिल जाही, दोनों के दक्षता मिल ही मतलब दोनों जन प्रतिदिन कितना करत है, प्रतिदिन के मिल गए, अपना टोटल चाहिए भाग दे देंगे, निकल ही नहीं निकले समय। मतलब तुम्हार जो फोकस रही और पूरा पूरा काम में रही दक्षता, दक्षता कैलकुलेट कर रहे हो मतलब क्वेश्चन बन गए, खत्म बात। एक दिन के मिल गए मतलब कितना दिन के भी पूछे निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कुल मिला के दक्षता है, लेकिन दक्षता कैलकुलेट करे बनना अपन ला जरूरत पड़ते एलसीएम के। का के जरूरत पड़ते एलसीएम। जैसे मैं तुम्हारा बताता हूँ बढ़िया चीज कि तुम्हारा मैं बोले हूँ ये गोलू है, फिर गोलू आगे, गोलू आज दिन भर रही, गोलू है ना, कोई 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 बोल रहा मोल काम वाम नहीं पता, गोलू रसगुल्ला तो खाते, लेकिन जो काम रही ना, जे रसगुल्ला रही से एक बाल्टी भराए रही से, वो जो रसगुल्ला रही से ओला 15 दिन में निपटा देते। के दिन में? गोलू 15 दिन में निपटा थे। लेकिन यही रसगुल्ला ला पोलू के कैपेसिटी ज्यादा है कर भैया, पोलू के दिन में निपटा देते 10 दिन में। के दिन में निपटा दी? 10 दिन में। बताओ गोलू के कैपेसिटी कितना है? 15 दिन में निपटाई के कैपेसिटी, और पोलू कितना दिन में निपटा देते वो काम ला? 10 दिन में। तब प्रतिदिन चाहिए कि नहीं चाहिए? एक का बोला था कोई कार्य है मान के चलो x, पूरा रसगुल्ला का है x, अपना नहीं पता ना, मैं बेसिक से पहले बताता हूँ का करथन तेला, फिर अपन हिल करेंगे जो मानथन वही तो मेन है। मैं ये पर पहली बताता हूँ कि अपन ला क्वेश्चन का आ रही से कि क्वेश्चन में बोले रही से कि गोलू हा 15 दिन में कोई काम ला कर सकते कंप्लीट, ठीक है, कोई काम है ओला गोलू के दिन में कर सकते हैं 15 दिन में, और वही कामला सेम टू सेम कामला जब पोलू कर ही तो पोलू के दिन लेते 10 दिन। नाम से ही समझ आते, देखा था काकर कैपेसिटी ज्यादा है पोलू के, लगत कि नहीं लगत है, काबर वो जल्दी निपटा थे जी, तो रोज ज्यादा काम कर रहे थे तबे तो 10 दिन में निपटा थे का, और ये हाँ कम, तो उतना देखे की जरूरत नहीं। इतना हमन का करेंगे कर कुछ तो माने लागी, अपन का मान लें वो काम रही एक्स, का माने एक्स। तो ये जो गोलू है, गोलू ले लो जी गोलू हाँ 15 दिन में का काम करते? एक सा काम ला करते कि नहीं करे? ये तो देखेगा कोई काम है एक्स, ओला 15 दिन में करते। अब एक कैपेसिटी कैसे निकल ही? कैपेसिटी मतलब का होते एक दिन के होते कि नहीं होए? तो एक दिन में कितना काम करत हुई गोलूआ? एक दिन में कितना काम करत हुई? 1/15 काम ला करत हुई, तब तो जाके वो 15 दिन में 100 तक पहुंची कि नहीं पहुंचे? तो गोलुक दक्षता का हो गए 1/15 होई कि नहीं होए? एक गोलुक दक्षता हरे। अब मोला पोलुक दक्षता चाहिए, पोलू के दक्षता का ही, पोलू कैसे करते? 10 दिन में वही काम ला करते कि नहीं करे? 10 दिन में करते। अब वाला दक्षता चाहिए तो के दिन के निकालूं? एक दिन के। तो एक दिन में कितना कर ही? 1/10। तो ये पोलुक दक्षता कितना है? 1/10। लिखना बंद करो, 2-4 झल्ला वीडियो देख ले भाई, कब लिखा 10, लिखना बंद कर। तो एक दिन में कितना काम करीस? 1/15, मतलब गोलू के दक्षता कितना है? 1/15, और पोलू के दक्षता कितना है? 1/10। कहे मतलब ये हाँ 1/15 काम प्रतिदिन करते, और ये हाँ 1/10 काम प्रतिदिन करते कि नहीं करे? अब का बताओ मैं, जब दोनों जन कर ही एक साथ, क्या बोले हो, दोनों जन मिल के काम कर ही तो के दिन में कंप्लीट हो जाही काम, यही पूछा था। तो का करे लागी? एक ठन काम का करना है, दोनों जन के तो पता है ये प्रतिदिन कितना काम करते? 1/15, अब ये प्रतिदिन कितना करते? 1/10। वही वाले बात आगे, ये है 10 रसगुल्ला खाते प्रतिदिन, और ये है 5 रसगुल्ला खाते प्रतिदिन। तो प्रतिदिन दोनों जन मिल के खही था कितना खही जी? 15 खही ना।
अरे भैया हो एक दिन में कितना खाते ए है एक दिन में, ये तो दक्षता है। अगर दोनों जन मिल के खाई तो कितना खाई एक दिन में, कैसे जाने हो? दोनों दक्षता जोड़ू तब तो पता चली का प्रतिदिन कितना होते। तो प्रतिदिन दोनों जन कितना काम करी, अगर दोनों जन मिलके करी था मतलब कुल दक्षता निकालूं का। दोनों जन एक दिन में कितना काम करी, एक जन कितना काम करते 100/15 काम, तो दूसरा का काम करी 100/10 काम, कर ही नहीं करे, यही हरे दक्षता है कर एक दिन के। हल करो कितना ही, दोनों के एलसीएम लेथन, एलसीएम का हरे 30, एलसीएम निकालने सिखाऊं आज भी तो क्लास जाना है आधा क्लास पूरा। के बार में जही 2 बार तो एक का गुणा करूँ 2x, एक के बार में जही 3 तो एक का करूँ कितना आगे 5x/30 कितना आगे जी 1/6। मतलब एमन दोनों जन मिल के काम करी तो रोज कितना काम होने वाला है 1/6 काम दोनों जन मिल के करने वाला है रोज। पूछे का है अपन ला दिन मतलब समय पूछे ना, तो मैं समय निकालना चाहता हूँ और समय का फार्मूला भी देखें कहा थे ऊपर में कार्य बटे कहाँ से भाग देते हो दक्षता। दक्षता दोनों जन के चाहिए कि नहीं चाहिए, दोनों जन मिलके करना है ना, तो कुल दक्षता से भाग दूं मैं। कार्य कितना रही से टोटल x, दक्षता कितना रही 1/6 रहीस ना, तो कितना ही 1 गुना ये कहा हो जाही गुणा में चेंज करबो तो 6/x हो जी, 1 से 1 से कट के कितना आगे 6 दिन। अगर दोनों जन मिल के काम करी तो वही काम लग के दिन में कंप्लीट कर दी 6 दिन। अलग अलग कितना दिन में करती रही, एक जन 15 दिन में और एक जन 10 दिन में। अगर दोनों जन मिल के काम करी तो वही काम लग कितना दिन में करा थे 6 दिन में। ये बेसिक मेथड कैसे आई समझ में आगे। कुछ नहीं करे ना अपन, एक एक जन के दक्षता ही निकाले हन, और दक्षता कहाँ होते प्रतिदिन के काम। 15 दिन में एक जन कितना करते 100, तो एक दिन के निकाले दोनों जन के एक एक दिन के, वो का हो गया ओकर दक्षता इंडिविजुअली करें कि नहीं करें। एक जन के दक्षता कितना ही 100/15, एक जन के दक्षता कितना ही 100/10। अब दोनों जन मिल के काम करी, एक दिन में दोनों जन कितना काम करी, एक एक दिन में 100/15 धन 100/10, दोनों जोड़े तो कितना ही 100/6, तो कुल दक्षता कितना ही 100/6। एक दिन में दोनों जन जब मिल के काम करते तो कितना काम करते 100/6 काम करते कि नहीं करे। लेकिन अपन कितना काम चाहिए टोटल 100 काम चाहिए कि नहीं चाहिए, तो 100 क्या कर रहा हूँ मैं कुल दक्षता से भाग दे दूँ तो कितना ही एक दिन में 100/6 काम करते करके देख लो। एक दिन में 100/6 काम तो के दिन लगी 100/6 काम दूसरा दिन, 100/6 काम तीसरा दिन, 100/6 काम चौथा, 100/6 काम पांचवा, 100/6 काम छठवा। जोड़ के देख लो आधे नीचे में का ही एलसीएम 6, 1 2 3 4 5 6, 6x आगे x, ये काम तो करना रही इसका टोटल आधे कि नहीं आते। लेकिन एक सामान्य तो समस्या का हो इस गुणा भाग में हो इसकी नहीं हो इस एक सही तो समस्या दे थे काबर हमला क्वेश्चन में कभू कितना काम है वो नहीं बता रहा है, तो अपन मान के चलते हैं कितना काम है टोटल करके। तो ऐसे कुछ ना मान लो एक सलाह जेकर से एक और बढ़िया से कट जाए। 15 काटना है कि नहीं काटना है नीचे में, अब एक काला काटना है 10 ला, तो काला लेना उचित है 30 ला, काला 15 और 10 के एलसीएम इनडायरेक्टली होई कि नहीं होए। जे हाँ 15 से भी भाग चल दे और 10 से भी भाग चल दे, ऐसा मानो 1 सला काबर 1 से ऊपर में रही। अब ये दोनों से भाग चल दे तो पूर्णांक में आंसर मिली कि नहीं मिले, मिल ही ना। तो काला मान सकता हूँ मैं 1 की जगह में बढ़िया चीज काला मान सकता हूँ मैं यहाँ 30 ला, तो माना कुल कार्य कितना रही से 30। अब 30 कहाँ लईस, ये जो दे है दोनों के काले हन एलसीएम, और काबर एलसीएम ले हन काबर की आगे जब दक्षता निकालबो इंडिविजुअली तो ही 15 और 10 से भाग देना है ताकि पूरा पूरा भाग चल दे। समझ आते। तो एक का ही अब 15 दिन में ये गोलू हा टोटल कितना काम करना होला 30 काम, तो एक का हो जाए 1 जगह 30। 15 दिन में 30 काम करते तो एक दिन में कितना काम करी 30/15 मतलब 2 काम, तो एक दक्षता कितना है 2।
अबे ना 2 यूनिट प्रतिदिन का है कर दक्षता। कोई डाउट है बताओ। ये अगर 10 दिन में गोलू कितना काम कर ही 30 काम, तो एक दिन में कितना काम हो जाही 30/10, मतलब एक दक्षता कितना है 3 यूनिट प्रतिदिन। तो गोलू हा 2 यूनिट प्रतिदिन काम करते और पोलू हा 3 यूनिट प्रतिदिन काम करते। दोनों हा मिल के काम करी तो कितना यूनिट काम रही 5, दोनों मिल के काम करी तो 5। तो ई कर ताम ताम हो रही नहीं, सीधा आगे 5 यूनिट। अब 5 यूनिट प्रतिदिन आइस कि नहीं आइस? ये दोनों जन के दक्षता हरे का? कोई डाउट है का बताओ। मतलब दोनों जन जब मिल के काम करी तो एक दिन में कितना यूनिट निपटा देते हैं 5 यूनिट, और टोटल कितना काम करना है हमारा 30 यूनिट। के दिन लगी 6 दिन। आगे कि नहीं आगे 6 दिन एक रख देंगे। टोटल कार्य कितना है 30, दक्षता कितना इस दोनों जन के 5, कितना आगे। तो पूरा पूरा का खेल है दक्षता के। और दक्षता कैसे निकालबो, दोनों के एलसीएम निकालबो। और जो टोटल कार्य ही टोटल कार्य में का भाग देते थे समय के, टोटल कार्य में समय भाग देते तो वही तो दक्षता रहते का, आगे नहीं रहा है। तो ये लंबा चौड़ा समझाए पर बताओ कि काबर लेथन एलसीएम और कैसे बनते। ठीक है, तो एक टन क्वेश्चन बताता हूँ, इतना लंबा चौड़ा नहीं है, डर रहा मत, आधा तो डर जाता। तो ये फार्मूला है तीनों। कोई डाउट है क्या में? तो ये क्वेश्चन है, देखो कैसे अप्रोच करना है देखा रहा हूँ, फिर एलसीएम निकाले सीखेंगे लास्ट में। पहले क्वेश्चन बना सीख लेते। क्या बोला थे, ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को, सेम कार्य है कितना दिन में कर लेते हैं 20 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा, ए कितना दिन लेते समय ऐसे लिखना है देखा रहा हूँ। ये ए हो गए और ये बी। ए कितना दिन लेते 15 दिन, बी कितना दिन लेते 20 दिन। ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब अपन ला मात्र इकर दोनों जन के का निकालना है कैपेसिटी, दक्षता, एफिशिएंसी निकालना है कि नहीं। तो सबसे पहली का निकालना है दोनों के एलसीएम। तो दोनों के एलसीएम निकाल के बीच में लिख दूं मैं, कितना ही 60 का फार्मूला कारी सपन। बड़े वाले पकड़ो, दोनों में बड़े का है 20 और पहाड़ा पढ़ो 20 एकम 20, 20 15 से जही का 20 दुने 40 जही का 20 दिया 60, 40 15 से तो 60 ले लो, तो 60 का हो गए एलसीएम। यही एलसीएम जो ही वही का है तुम्हारा टोटल वर्क। ये का है जी टोटल वर्क, माना टोटल कार्य कितना है 60, यही तो माना तो रहन याद करो। तो माना यही का है टोटल वर्क। अब क्या करेंगे, दक्षता चाहिए तो एक लिखूं मैं दक्षता, और दक्षता का फार्मूला क्या होते जी कार्य बटे समय होते कि नहीं होए, कार्य बटे समय। तो ए के दक्षता कार्य कितना है 60, 60 बटे समय मतलब समय कितना लेते हैं 15 दिन लेते ना, तो 15 एक दक्षता कितने आगे 4, आगे कि नहीं आगे। उसने सेम टू सेम एक बी के दक्षता कितना आ जाए 60 बटे 20 कितना आगे 3, यही कि नहीं आए लिखे लतना। तो ये ए के दक्षता 4 आगे और बी के दक्षता 3 आगे। अपन ला दोनों जन मिला के काम करवाना है, दोनों जन मिल के काम करी तो दोनों दक्षता चाहिए कि नहीं चाहिए टोटल। तो कुल दक्षता कितना आ जाही, कुल एफिशिएंसी आगे 4 3 7, एक कुल एफिशिएंसी हरे। अपन ला का पूछे है कितना दिन में पूरा कर ही काम ला। हमार काम कितना है टोटल कितना माने हैं 60 और दक्षता कितना है 7, तो का हो जाही समय चाहिए ना, समय का होते वर्क बटे एफिशिएंसी होते कि नहीं हो कार्य बटे दक्षता। तो कार्य कितना है कितना माने हैं 60 और एफिशिएंसी कितना 7, तो 60 बटे 7 दिन बनी। कटा ले, कटाना है तो 7 बटे 56 की। ठीक है, आई ना, कोई डाउट है क्या बताओ। चलो देखथन, ए के ऐसे लिखना रही एफ पर का है ए और एफ पर का है बी। ए कितना दिन 12, बी कितना दिन लगाईस 18 दिन, दोनों के का लेबो एलसीएम, मतलब टोटल कार्य मानना है कि नहीं। टोटल कार्य कितना मान सकते हैं अपन, दोनों से कटना चाहिए, तो दोनों पहाड़ा में ऐसे कुछ मानो तो मान लेते हैं 18 मानबो, तो यही का 12 पहाड़ा में 18 तो नहीं आए सर, 18 तो नहीं
36 सही का। हाँ तो 36 ला मान लेते हैं। कटना चाहिए खत्म बात। 36 के जगह में 54 भी मानू तो चल ही का। 54 नहीं जाए में 72 चल ही का। 72 भी चल ही करके देख सकते हो। समझ आते काबर अपन ला पूर्णांक चाहिए रही से। मेन तो का रही से एक सह पूर्णांक देना रही से। एक सह कुछ भी मान लो बनना तय है। जैसे तुम्हारे हिसाब से मैं 72 मान लेता हूँ, ये 72 मान लो ठीक है। एक आ रहे थे अपन मानधन काला जी कार्य। कार्य नहीं दे रहा है ना तो माना टोटल कार्य 72 यूनिट है। एक मान लो 72 यूनिट काम है करना है। 72 यूनिट काम ला के दिन में करते हैं 12 दिन लगाते 72 यूनिट काम करे बर। एक दिन में कितना करत हुई भाई तब 72/12 मतलब 6 यूनिट काम करत हुई। मतलब एक दक्षता एक के दक्षता कितना है 6 यूनिट। हाँ एक नहीं है। दूसरा रहा कितना निकली बी के दक्षता 72/18 मतलब 4। तो एक दिन में बी है कितना काम करते 4 यूनिट और ए है कितना काम करते 6 यूनिट। क्लियर है। लेकिन दोनों जन का कर ही जय वीरू मिली भगत। तो दोनों जन एक दिन में कितना काम करत हुई जी 10 यूनिट काम करते दोनों जन मिलके। करते कि नहीं करे। दोनों जन कितना यूनिट काम करते 10 यूनिट काम करते। तो टोटल कितना समय ली तो कार्य बटे का होते हैं दक्षता कुल दक्षता। कार्य कितना है टोटल तुम्हारे पास 72 और कुल दक्षता कितना है। एक दिन में 10 यूनिट काम होते हैं। टोटल कितना यूनिट काम करना है 72 यूनिट करना है ना। कहाँ से जाते हैं कटाओ। नीचे में पूरा 5 चाहिए कि नहीं चाहिए तो 5 मतलब 2 से कटा दो जी। कितना ही 2 पंचे 10 एक कितना ही 36 2 ने 72 5 एकम 5 5 सत्ते 35 एक बाछी एकर तो 1/5 7 सही 1/5 आगे कि नहीं आगे सेम अनुसार। तो मेन कार्य से कर वर्ग जो है ऐसे मानो कि 12 और 18 से डिवाइड हो जाए वही मेन है। अपन कहाँ से डिवाइड होना चाहिए 12 और 18 खत्म बात। एलसीएम ले एक बढ़िया चीज का है कि एलसीएम लेथन ना तो लिस्ट मिलते अपन ला सबसे छोटा वाले नाम में ही छिपे है एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ एक नहीं है छोटा वाला। तो छोटा वाले लेबो तो एक 36 ले रहते हैं तो एक डबल काम बाँच जती हमारा 32 की नहीं 32 बाकी तो आंसर आना अच्छा जी। अपन जो उद्देश्य है वो का है एक पूर्णांक में लाना कि 72 12 से भी चल 10 और 72 18 से भी चल 10 ऐसा ला का मानना है कार्य खत्म बात। एक समानत रहे तो कटत नहीं रही तो कर जगह में एलसीएम मान लें ताकि दोनों सन कट जाए। पूरा लॉजिक क्लियर है ठीक है। चलो तो एलसीएम निकालल पहली सीखन मेन है एलसीएम निकालना सीखना। ये पूरा चैप्टर के ही एक ठन खासियत है। तो पहला मेथड का है छोटे जब मिली तुम्हारा छोटे मोटे आंसर मिली। छोटे मोटे मतलब जैसे दे दी से कर 10 और 12 दिन दे दीस ठीक है। तो इसे छोटे मोटे रही जेकर तुम्हारा पहाड़ा याद है तो सीधा पहाड़ा वाले काम करना है ठीक है। का वाले काम करना है पहाड़ा वाले। लिस्ट कॉमन मल्टीपल नाम से ही देखो LCM एक मतलब का होते है लिस्ट सी मतलब कॉमन। ध्यान से समझो एलसीएम वाले में और इजी यही है समझ आते चैप्टर तो आने वाला है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का है लिस्ट मतलब का होते है लघु छोटका वाला लघुत्तम बहुत छोटा सबसे छोटा वाला समझ आते। कॉमन मतलब समान वाला एला हिंदी में बोल देते उभयनिष्ठ बोलते कि नहीं बोले या बोलते हैं सेम सेम क्या रहना चाहिए सेम सेम। मल्टीपल मतलब गुणज क्या रहना चाहिए सेम सेम गुणा रहना चाहिए। लघुत्तम उभयनिष्ठ चाहिए अपन और क्या चाहिए गुणा में ठीक है। तो ध्यान से देखो तो इसे 10 के गुणा का ही बताओ 10 के गुणा का ही है हाँ। अब गुणज बोलूँ था गुणज बोलूँ तो 10 एकम 10 10 दूने 20 10 तिया 30 10 चौक 40 बोल सकता हूँ कैसे।
अब एक मतलब का हुई 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, उड़ू 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 उड़ू। एला बोला थो मैं, एला लिखत रहो मैं, एडान कहाँ जाओ थो। आधे नहीं आधे गुणज, दोनों के मल्टीपल है कि नहीं है? 10 के मल्टीपल लिखे हो मैं, मल्टीप्लाई करे हो, कुछ नहीं करे हो। मल्टीपल काला बोलते हैं, मल्टीप्लाई करना। गुणज मतलब गुणा करना, 10 के गुणज है पूरा। अब ये का गुणज है? अब ये 10 और 12 में जो सबले छोटे भी चाहिए और सब में कॉमन भी चाहिए, वही का हरे लघुत्तम समावर्त्य, लोवेस्ट लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब सबले छोटे वाला, और का चाहिए? दोनों में चाहिए, मतलब कॉमन चाहिए, छोटे भी रहना चाहिए और कॉमन भी चाहिए। गुणज तो निकाल रहे हैं, तो सबले छोटे का है? देखो इसमें का है? सबले छोटे ऐसा कौन सी संख्या है जो दोनों में है? 60 में। मतलब ये दोनों के LCM लोएस्ट सबले छोटे वाला, जो कि दोनों में का है? कॉमन है, और दोनों के मल्टीपल तो हरे गए है मना, तो LCM का आगे मतलब समझ ही सब। LCM के का हरे? LCM पहाड़ा लिखना है। तो दोनों के पहाड़ा में या गुणज में जे कॉमन है और सबले छोटे है, वही का हरे LCM। तो यही टिकलब ना था अपन, और कहाँ कुछ करथन। अभी जब 12 और 18 पूछे हमें, का के पूछे ना पियन? 12 और 18 के निकालत रहें कि नहीं? तो का करत रहें? मात्र पहाड़ा तो पढ़त रहें, पहाड़ा पढ़त रहें, तो 18 पहाड़ा पढ़त रहें। 18 एकम, 18 दोने, 18 तिया, 18 चौक, 18 पंचे, आधा जन के तवाजे नहीं निकलत। याद है कि नहीं? 18 के और 12 एकम, 12 दोने, एलत कोई भी बोल दी। आवाज किसे बाढ़ गया में? एक मतलब ज्यादा माइनस कम, बीच में जो बाची सुई मन चुपचाप रही से समय याद ना। अब देखो दोनों में कॉमन का है, ये तो करत रहन का, दोनों में कॉमन का है 36। ये तो LCM हरे का जी। और कैसे निकालें जी? कुछ नहीं, अपन ला पता है छोटे वाले पहाड़ा पढ़ के कोई मतलब नहीं है, बड़े पहाड़ा पढ़ो सीधा। बड़े का है 18, 18 12 से यही का नहीं जाए, 36, 18 दोने 36, 36 12 से यही का जही, मतलब 12 पहाड़ा में 36 तो अही, एक मतलब ही है। बड़े पहाड़ा पढ़ना है और छोटे से भाग देत जाना है। एक का करना है? 12 पहाड़ा पढ़े, बड़े का है में 12, 12 पहाड़ा पढ़ो, 12 एकम 12, छोटे से भाग दो यही का 12 नहीं जाए ना, 12 दोने 24, 24 10 से भाग दो यही का नहीं जाए, 12 तिया जही का, 12 चौक 48, 48 10 से जही का, 12 पंचे 60, 60 10 से जही का, मतलब 60 का हरे। कैसे अप्रोच करत समझ आते? का ही कैसे जाने? बड़े वाले पकड़ेन, बड़े पकड़े नौकर का पढ़ना है पहाड़ा। 16 एकम, 16 12 से जही का नहीं जाए, 16 दोने 32, 16 तिया जही, मतलब दोनों के पहाड़म का आने वाला है 48। ऐसे संख्या है जो सबले छोटे आने वाला है, ओकर बात तो ही है कि नहीं? तो 48 का हरे दोनों के। बताओ कोई दिक्कत है का? क्लियर है? ठीक है सर। तो ऐसा ना आगे तो फंस गए ना अपन, है कि नहीं? तो जब तक अपन ला पता है, पहाड़ा याद है, तब तक तो काम चल रही जी। लेकिन ये हर जगह काम नहीं करे, छोटे छोटे जगह काम करे। अब दूसरा मेथड का है LCM निकाले के। दूसरा मेथड है कर गुणनखंड करना। क्या करना? गुणनखंड। तो गुणनखंड का से कर सकते हो? दोनों में ऐसे का कॉमन है ओला खोजो। दोनों में ऐसे का कॉमन है जो गुणा है? दोनों में का कॉमन है? 4 कॉमन है। का कॉमन है? 7। 7 किसे कॉमन? हाँ हाँ 4 से जही जही नहीं जाए, एक बार में जही 4 से के बार में जही जी। अब एक बार में जही 18 चौक
ध्यान से देखो, होगे कि नहीं होगे गुणनखंड? 19 लव तोड़ सकते का? मतलब ये 19 और 18 के बीच में कुछ कॉमन आ सकते का? बताओ 19 लव से तोड़े हो कि 18 में कॉमन आ जाए कुछ? नहीं, अभी समझ आई, 2-3 ठन एग्जाम्पल हूँ फिर, ठीक है। मतलब एक बीच में कुछ कॉमन आ सकते का? नहीं आ सके, लेकिन 2 ठन कॉमन तो मिल गए हैं। और जब कॉमन मिल गया तो का लिख ठन 1 ठन, ये तो एलसीएम है का? याद करो गुणनखंड निकालते रहता। तो ये 4 चाला का लिखा हूं मैं एक बार। 19 और 18 में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 19 और 18 लिख दूं सीधा। एक आ रहे तुम्हार एलसीएम, कूड़ा करूँ तो वही, ठीक। छोटे आंसर लेते हैं, जैसे 12 और 16 के। 12 और 16 कितना आ रही से? 48 आ रही ना। तो ये 12 हो गए और ये 16, दोनों में कॉमन का है? का के गुणा है दोनों में? दोनों में कॉमन का है जी? 4 और 4 है कि नहीं है? हाँ ना, दोनों में का के गुणा है? 4 के। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 तिया 12, एला का लिख सकता हूँ 4 चौक 16। अब जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं, कॉमन है तो निकालना है ना, कॉमन मल्टीपल जी। तो ये क्या करें, एक बार निकाल दे 4 आगे, ये दोनों लिख दे रहा हूँ ना। अब ये 3 और 4 कॉमन है का? कॉमन नहीं है तो एक एक बार लिख देना है। कितना आगे? 4 चौक 16 तिया, आगे कि नहीं आगे? यही तो कर थो, याद करो। याद मतलब याद करना है। 12 के गुणनखंड निकालो बचपन में 6वीं क्लास में। एक का ही गुणनखंड 12 के कैसे निकाला दे रहे हो? 1 2 3 4 6 12, यही इतना ऐसे निकाला दे रहे हो का? ऐसे निकाला दे रहे हो? 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम, मतलब ये का लिख सकते हो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ऐसे लिख सकते हैं। 16 का लिख सकते हो 2 से जही, 8 से जही, फिर 2 से जही, फिर 2 से जही, मतलब 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना के बार ऐसे लिखते रहो। 2 जन्म पहली, 1 जन्म पहली, हाँ अभी लड़का हंसते हैं, हेमन दूसरा जन्म में चल रहा है। अब क्या करते रहे, कॉमन देखा रहे नहीं से, ये जोड़ी मिल गए, ये जोड़ी मिल गए। अब इकरमन के जोड़ी नहीं है तो ये एक, ये एक, एक बार लिखथन ना जोड़ी मिलते तेला, और जो बाँच के तेला जैसे तैसे उतार देथन। याद आज जी? आप गुणा करो, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 तिया 48, ये तो निकालते रहें। तो इतना लंबा चौड़ा गुणा करे सच्चा गुणनखंड ही तो निकालना है का? तो ऐसनो भी तो गुणनखंड किए जा सकते, किए जा सकते नहीं? तो दोनों में कॉमन गुणनखंड खोजो, ओला लिख दो, और जो बाँचा थे ओला सीधा का कर देना है गुना। समझ आते? कोई डाउट है का बताओ? प्रैक्टिस कर था। पूरा तैयार है प्रैक्टिस तुहन लिए। कहाँ गया? ऊपर चल रहे हैं? कहाँ ऊपर गए? कहाँ चल दिस? हाँ यहाँ है। जे छोटे दिखाते तो डायरेक्ट निकल ही कि नहीं निकले? पहला कितना ही बताओ, पहला कितना ही 30, कैसे जाने हो? दोनों में बड़े कदे है 15, 15 का पढ़े पहाड़ा, बड़े पहाड़ा पढ़ेंगे 15 एकम 15, 15 दोने 30, 30 10 से जही, मतलब एलसीएम का हो गए। 15 और 25 में पहाड़ा पढ़ो, 25 के पहाड़ा पढ़ू तो 25 दोने 50, 50 15 जही का 25 दिया 75, 15 जही का, मतलब एलसीएम का हो गए 75। एक पहाड़ा पढ़ू था 4 तिया 12 दिखते 6, समझ आते? तो 40 के पहाड़ा पढ़ू तो 40 एकम 40, 30 से जही का 40 दोने जही का 40 तिया जही, मतलब का हो गया एलसीएम 120। अगर एक पहाड़ा पढ़त नहीं बना तो एलसीएम वाला भी निकाल सकते हो। अभी बताओ हो का बताओ हो, 1 30 और का है 40, दोनों में कॉमन का गुणा है, दोनों में कॉमन का गुणा है 10, हब एक नहीं है
तो का करें मैं कर 10 गुना का लिखे हो 30, एला का लिखूं 10 गुना 4, दोनों में कॉमन का आगे 10, तो जे कॉमन है होला के बार लिखथन 10 बार, ये दोनों कॉमन हो सकते का? हाँ तो एक बार तो लिखे हो, 10 बार लिखे हो कि अच्छा का, तो ये क्या करे हो एक बार, अब ये मतलब क्या करना है एक एक बार उतार देना है, कितना आगे 4 तिया 12 दाम आइस की नहीं आइस, समझ आत क्या करा तू मेथड सीखना है ला, स्पीड 5 सेकंड में एलसीएम आना चाहिए बड़े से बड़े के। 35 और 45 में कहाँ आ सकते 315, अब एक फेर हो गए ना 45 के पहाड़ा कंफ्यूजन, तो क्या करेंगे अपन 35 और 45 में देखो का कॉमन है, तो दोनों में का कॉमन आ सकते हैं, भाग दे देना है कुल मिला के 5 से भाग जात दोनों, दोनों 5 से भाग देबो तो का हो जाई 5 गुना 7, एला 5 से भाग दू तो 5 गुना 9, आई जी कोई डाउट है का बताओ? दोनों में कॉमन का है, दोनों में का है 5 कॉमन, तो कॉमन है होला एक बार लिखेंगे और जो नहीं है होला उतार देना है जैसे तैसे, आई ऐसे गुणा करूँ तो कितना ही 7 पंचे 35, 35 नहीं आगत नहीं आई ना, तो एक कितना आगे और ज़्यादा स्पीड में जाना है, तो ज़्यादा स्पीड में जाना है ना तो सीधा एक सन में जो साइड वाला बाँचते हुए गुणा कर देना है, कुछ तो आना है, देखो आना है कि नहीं आना है, ये 7 पंचे 35 एम एक 5 हटा दो, जो कॉमन है तेला हटा देना है, जो बाँची तेला में गुणा कर देना है, एक लेवल ऊपर जाना है, क्या बोला समझ आते, देखो नुइस तो आए का 35 अब इस तो ही का क्लियर है, समझ आत का बोला था कैसे का, चलो एक का ही 55 75 आते सबके, कोई डाउट हो तो बताओ? 10 25 में का आना चाहिए, एमे 5 गुना 10 2 बनी, अब एमे का बनी, अरे 25 के पहाड़ा पल लो ना यार, 25 दो ने 50, तो 50 आगे 25 तो नहीं आए, 25 तो 10 से जाए नहीं, 50 जाही ना तो 50 आगे, एमे 28 के पहाड़ा याद है तो पढ़ो, और नहीं याद है तो क्या कर सकते हो 4 गुना 4 लिख सकतन, अवेला का लिख सकते हो 4 गुना 7, दोनों में कॉमन का है 4, और 4 गुना 4 है मतलब ये 4 ला हटा दो, 4 चौक 16 सत्ते कितना हो जाई, तो 112 आगे, या फिर 4 4 कॉमन है 4 ला लिखे हो, अब एक 4 एकड़ और ये 7 आई इतना, 4 चौक 16 सत्ते 112, चला थे समझ आज जी, तो 112 ही नहीं आए 5 सेकंड में, अब आंसर आना चाहिए, इनमें कहा आ सकते, तो 12 दोने 24 और ये 12 तिया 36, तो ये 12 12 का है कॉमन है, कहाँ से गुणा करना है 12 ला 6 से, तो 12 छक्के 72 आते ना, 36 दोने 72, आई कि नहीं आए बताओ? दोनों मेथड आते राजकुमारी, एक का ही 26 26 ला में तोड़ सकते हो, 13 दोने 26 ईच में टूट सकते हैं, अब ये 2 गुना का में टूट सकते 8 में, 13 कुछ हम टूट सकते का नहीं, तो 2 कॉमन बस सही है में, और 2 कॉमन नहीं तो एक बार 2 और एक बार 8 और एक बार 13, तो 8 दोने 16 या फिर 13 8 कितना होते 104, और 104 दोने तो कहाँ है एलसीएम में कर, स्पीड से आ सकते हैं अब हर चीज, तो ये पूरा प्रैक्टिस करना है घर में जाके, अब निकल ही, और 3 डर रही तो बड़े चावल पकड़ना है वो पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है, अगर छोटे है तो पहाड़ा पढ़ो, और बड़े है तो क्या करना है कॉमन देखना है, तो कॉमन वाले बता देता हूँ, एला 40 45 55, 40 45 45 और 55, ठीक है, तीनों में क्या कॉमन है बताओ 5, तो एला 5 8 लिख सकते हो का, एला का लिख सकते हो 5 नहीं आ, एला का लिख सकते हो 5 11 में, अब ध्यान से में एक ठन चीज पकड़ना है, अगर 2 ठन में कॉमन आत तो हुल लेना है, समझ आते, कोई भी 2 ठन में कॉमन आत तो हुल लेना है, तीनों में कॉमन है यूज नहीं लेना है, समझ आते, जैसे अब तीनों में कॉमन आता है एक ढल हुएला, ये दोनों में कॉमन आ सकते का, ये दोनों में तो सीधा गुणा हो जाएगी, ये एलसीएम है गुणा कर होता, ठीक है, 8 पंचे 40 और 9 चौक 360 गुना 11 कितना ही 0, 6 का 6 6 3 9, तो ये कहा रहे होकर एलसीएम, लेकिन कई ठन में ऐसे नहीं रहा है डायरेक्ट, जैसे मैं बताओ
12 15 30 एला निकाला तो ध्यान से देखो कितना रीस है 10 12 15 30 हालांकि दिखत है 60 ही है कि नहीं। अगर बड़े वाले पकड़ के पहाड़ा पढ़ू तो 30 एकम 30 30 15 से तो जही 12 से नहीं जाए और 10 से जही लेकिन 12 से तो नहीं जाते मतलब 30 ले सकते हो का 30 के पहाड़ा पढ़ो 30 दोने 60 60 है 15 से जही 12 से जही 10 से जही मतलब एलसीएम का हो गए चारों के 60। पहाड़ा याद है तो इजी हो गए लेकिन पहाड़ा याद नहीं आती तो कैसे अप्रोच करूं देखा रहो। 30 लगा करना है गुणनखंड सबले पहले एला कर लेता हूँ मैं एला का लग सकता हूँ मैं 5/2 लिख सकता हूँ 5 गुना 2 एला का लिख सकता हूँ 2 गुना 6 और 6 लो का लिख सकते हो 2 गुना तो छोटे छोटे गुणनखंड कर दो जी है कि नहीं। एमे का हो जाही 5 तिया 15 एमे का हो जाही 5 से जही 5 छक्के 30 हो थे 6 यही तेलाऊ तोड़ दो 2 गुना यही इतना। अब कॉमन कॉमन है वाला पकड़त जाना है कॉमन का दिखा थे सबों में 5 सबों में देखे की जरूरत नहीं है कोई भी 2 टन में मिल गए हो गए खत्म बात कोई भी 2 टन में मिलना चाहिए 2 टन से ज्यादा भी मिली तब वो चली एमे मिला थे मिल गए कि नहीं मिल गए मतलब 5 ला एक बार लिखूं बस 5 एक बार लिखाई ठीक है 2 ये 2 लिखा गए ये 2 लिखा गए ये 2 लिखा गए ठीक है 3 3 3 और बाँचेगा कुछ एकड़ा बाँचे होला अलग से लिखे चला खिलास में कितना थे 5 दोने 10 10 तिया 30 30 दोने 60 आगे ना 60 समझ आगे कैसे अप्रोच करें। कोई भी में सबों में देखना जरूरी नहीं है सबों में कॉमन जे कॉमन कॉमन है वाला पकड़ पकड़ के निकालत जाना है एक एक बार एक एक ठनला लिखना है और ओकर बाद एकड़ा बाँची वाला पूरा लिख देना है समझ आते। एक बार दूसरा प्रैक्टिस लेता है मैं कदे खतरनाक है मैं खतरनाक है नहीं है 20 22 26 ले 28 30 32 28 30 और 32 ठीक है। चलो एला कहाँ से गुणा कर सकते हो 4 सत्ते 28 तो 7 चौक 28 लगा लिख सकता हूँ मैं 7 चौक 28 मतलब 2 गुणित 2 7 चौक 28 4 2 गुणा 2 लिख सकते ना समझ आगे। एला कहाँ लिख सकता हूँ मैं 5 छक्के 30 हो ना तो 5 छक्के 30 मतलब 5 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकता ना इसे। एक बाद एला का लिख सकता है 16 2 ने 32 तो 2 से चालू करथन 2 गुना 16 ही तेला 8 दूनी 16 लिख सकते हो 2 अट्ठे 16 फिर 2 तो ज्यादा कन 2 नहीं है तो सीधा लिख सकते हो ऊपर जितना आते थे ठीक है जरूरत नहीं है। अगर एडान 2 एडन है तो जितना जोड़ी बनाना है उतना लिखो फिर लिख दो जैसे सकते और लिखना है पूरा भी लिख दो क्या दिक्कत है। तो 2 2 ने 4 2 ने 8 2 ने 16 2 ने 32 ऐसे ही सब लही निकालेला वही चला करा था जो बचपन वाले है कुछ अलग नहीं करा था मैं कोई नया आविष्कार न है यही चला निकाला था 2 कितना बार में जही 14 बार में 2 सत्ते यही चला लिखे हूँ देखो कुछ अलग लिखे हूँ का बताओ कुछ लिखा है लेकिन ये सब करेक्ट टाइम है क्या तुम्हारे पास नहीं है ये करे लाना चाहिए सीधा सीधा। चलो अब निकालो कितना ही 7 कॉमन है क्या बताओ नहीं है 7 लम्हे सीधा लिख सकता हूँ ठीक है 2 2 देखो एम ए 2 और एम ए 2 एक एक ठन 2 निकाल लो ठीक है 5 कॉमन है क्या नहीं तो 5 ला धर के निकाल लो सीधा। ये 2 कॉमन है ये 2 कॉमन निकल गए जोड़ीदार निकलना चाहिए एक बार निकाला तो तीनों में एक निकाल लो या दोनों में एक निकाल लो समझ आते 3 है का एम ए 3 नहीं है तो एक बार 3 लिखा ही 2 2 2 2 2 2 गुणा करो ई कहा रे एलसीएम समझ आ गए। तो कितना आगे 2 2 ने 4 2 ने 8 2 ने 16 16 2 ने 32 32 तिया ऐसे 32 पंचे 160 3 बाचेरीस का अवेडान 7 बाचेरीस 16 तिया 48 480 गुणा 7 7 अट्ठे 56 7 चौक 28 5 3560 एकर का है एलसीएम निकाल ही। अब ऐसा निकाले जाता तो बहुत टाइम लगती कदे में
कैसे 2 ज्यादा लिखा गए? चलो देखथन 7 एके ठन है, 7 एक ठन लिखा गए। 2 के जोड़ी हवे का एमे हवे, यहुम 2 के जोड़ी हवे तो 2 एक बार लिखा गए। एकरो जोड़ी चाहिए, एमे 2 के जोड़ी नहीं है, एमे से ले लो 2 के जोड़ी। ठीक है, एमे 5 बाँचे है का, तो ये 5, एमे 5 नहीं है तो 5 एक बार। ठीक है, एमे 2 तो लेट रहे हैं, 3 बाँचे है, एम 3 है का, नहीं है। एमे का बाँचे है 2 2 2, तो 2 2 2 ए ले। कैसे निकालना समझ आ गए? कोई डाउट है का बताओ, पूछ लो, नहीं तो फिर पूरा वर्क का टाइम खत्म हो जाए तुम्हारा। सब जगह एलसीएम ही निकालना है। तो घर में जाके क्या करना है, अब क्या लिखा है देखो, दक्षता इकाई समय में किया गया कार्य। ये तो बोले हो, यदि कोई 5 घंटा में 10 रोटी बनाता है तो 5 घंटा में कितना रोटी बनाते हैं, 10 रोटी। तो प्रति घंटा कितना रोटी बनाई, 2 रोटी। और दक्षता का हो गए 2 रोटी प्रति घंटा, का हो गए 2 रोटी प्रति घंटा। तो निष्कर्ष का निकली दक्षता कैसे निकली अपन, कुल कार्य में का भला कला भाग दे हो, कुल समय, ये तो ही ना। तो यहाँ ले आई अपन दक्षता के फॉर्मूला। चूंकि यह 1 घंटा में 2 रोटी बनाता है, अतः इसकी दक्षता 2 रोटी प्रति घंटा है। सेम टू सेम, यदि टेलर 10 दिन में 50 कमीज सिलता है, कितना दिन में, 10 दिन में 50 कमीज, तो 1 दिन में कितना सिलिस, तो अगर दक्षता कितना है, 5। क्लियर है? चलो देखो भैया, के दिन है जी, 24 दिन। ए कितना दिन में करते, 24 दिन में, और बी का दिन में करते 45 दिन। अभी बताओ कैसे निकालता है, 24 और 45 दोनों गुणनखंड करना है। तो ये का लिख सकता हूँ मैं, 5 निया 45 लिख सकता हूँ, 5 निया 45 लिखता हूँ। तो 9 लव का लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 हो कि नहीं होए, तो 5 तिया 15 तिया 45, इतना लिखे रही। कोई डाउट है क्या हमें बताओ? आगे 24 का लिख सकता हूँ, 2 12 दूने 24 हो ना, 2 12 में 24, 12 का लिख सकते हो 3 गुणा 4 लिख सकते हो जी। आई कि नहीं आए बताओ? तो 2 12 में 24 मतलब 12 4 तिया 12 करके लिख दो। अब दोनों में कॉमन देखते ना अपन, दोनों में कॉमन का है, 2 कॉमन है का, नहीं 3 कॉमन है। ठीक है, तो 3 लगा कर एक बार। ठीक है, और सब कॉमन है का, देखो और कुछ कॉमन नहीं है तो सब लोग उतार देना है। 1 और 4 दूने 8, 1 और 5 तिया 15, तो 15 तिया 45, 45 गुना 8, 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 चौक 32 4, तो 360 बटे 45 आना है या 24 आना है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? अब दक्षता निकालना है। तो दक्षता का होते है, कुल कार्य, कार्य मान है ना 360 का हरे कार्य है, तो 360 बटे का हो जाए 24 के बार में जाते 6 चौक 24, 6 छक्के 36, 15 चौक 60। आगे अरे पहाड़ा याद नहीं है 24 के, तो इसे तो कटा सकते हो, कई जन मन तो धर के बैठे रहते हो भाई, समझ से बाहर लगते। 360 बटे 45 के बार में जा सकते 9 पंचे 9 चौक 5 अट्ठे 40। अही ना इतना बताओ, कोई डाउट है दे? मतलब ए के दक्षता कितना आगे 15, बी के दक्षता मतलब ए है 15 यूनिट काम करते प्रतिदिन और बी हा 8 यूनिट प्रतिदिन काम करते, तो दोनों मिलकर के दिन 15 8 23, दोनों मिलके कितना यूनिट काम करते प्रतिदिन 23 यूनिट। अपन ला का पूछे है समय, समय का होते कुल कार्य बटे कुल दक्षता मतलब एफिशिएंसी। कुल कार्य कितना माने हन 360, कितना है कुल दक्षता 23। अही बताओ, अब ऑप्शन देख के बनाए करो, नहीं तो डाला कटात हो 23 के पहाड़ा पढ़ के, और डाना ऑप्शन में 360 भरे 23 दे हो गए तहां। समझ आते? चलो देखो, जब ऐसे दे रही तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आने वाला है आगे तरफ, ध्यान से समझू। तुम मला का दे है ए के काम दे है, ए जो काम दे है कोई काम है मान के चलो एक्स, मैं पहली बताता हूँ कैसे अप्रोच करना है, तो डायरेक्ट लिखे लाना चाहिए तुम्हारा, कुछ नहीं है। ए का बोला थे, ए है किसी कार्य का, कोई कार्य मान ले हो एक्स है, एक्स का कितना भाग 1/5वां भाग के दिन में करते 4 दिन में,
तो एक्स का कितना भाग 1/5वां भाग, यही तो बोलत का। एक्स का 1/5वां भाग के दिन में करते हो, हाँ 4 दिन में। अपन ला का चाहिए जी, पूरा का काम, पूरा काम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पूरा काम ला के दिन में करी, पूरा काम कितना है एक्स, तो एक्स ला के दिन में करी 5, एडान का में है नीचे में, ओढ़ान का में चल दी ऊपर, तो के दिन में करी, मतलब इनडायरेक्टली के दिन रही से कर 20 दिन। समझ आगे कैसे निकाले हो, मतलब ए कर कितना जी के दिन, बी है के दिन में करत है 30 दिन। अब बनी कैसे निकालो, समझ आगे। अगर ही करे कर ऐसे दे रहा 30, 2/5वां भाग कितना दे दे 30, 2/5वां भाग, तो एक के दिन में कर 30, बताओ के दिन में आई ना। कैसे निकालते हो, 2/5वां भाग के दिन में 4 दिन में, तो एक भाग के मान चाहिए ना, एक सक मान, तो 4 5 नीचे में थे ऊपर में चल दी, 2 हका में चल दी नीचे में, कितना आगे 10 दिन। तो डिपेंड करते कितना भाग दे हैं, ठीक है। क्या कर देना है, सीधा बराबर या उलट के गुणा कर दूं तब चली, है कि नहीं। समझ में आगे कैसे अप्रोच करना है। चलो बाकी के लिए निकालो। एक और कितना है से 20 दिन, ऊपर के कितना इस 20 और नीचे के 30, कितना ही आंसर, ये 20 आगे और ये आगे 30। के दिन है के 20 और बी के कितना है से 30, दोनों के एलसीएम कितना ही 60 आई ना, 30 दोने 60, 20 तिया 60 आई जी। दक्षता कहाँ थे देखो, एक दक्षता कितना आते 20 तिया 60, एक दक्षता 30 दोने 60 आगे ना। अपन ला दोनों जन मिल के काम करी बोला थे, तो दोनों जन मिल के काम करी, तो दोनों जन मिल के काम करी तो समय बराबर कार्य बटे का निकालबो कुल दक्षता, दोनों जन मिल के मतलब कुल दक्षता का होते प्लस बी, कार्य कितना है 60, कुल दक्षता कितना आगे 12 दिन आई जी। कोई डाउट है क्या बताओ। एक किसी कार्य का कितना 1/2 भाग कितना दिन में करी 16 दिन में। देखो कोई कार्य मान के चलो 100 है, ठीक है, कुछ नहीं रहा जी, कुल कार्य है ए जो है 100 का कितना भाग 1/2 भाग, तो 1/2 भागला, 1/2 भागला के दिन में करते 16 दिन में करते ना। लेकिन अपन ला चाहिए कुल कार्य की बात, कुल कार्य चाहिए कि नहीं चाहिए, कुल कार्य कितना है x, तो x बराबर कितना हो जाही 1/2 ऊपर भेजो, 2 नीचे में थे ऊपर जाकर में चल दी ऊपर में, और 1 नीचे में जी कोई फर्क नहीं पड़े, कितना दिन आगे 32 दिन के बाद चला थे। क्या करो समझ आई। दूसरा में क्या हो जाही b, 1 से गुना कितना है 3/4 कितना है जी 12 दिन, 100 का 3/4 भाग 12 दिन में करते, कुल कार्य के 3/4 भागला 12 दिन में करते। अपन ला का चाहिए कुल कार्य चाहिए ना, कुल कार्य के दिन में करी 4/3 ऊपर जाग का हो जाही 4/3 ही होना है कि नहीं। कितना आगे 3 एकम 3 चौक 12, मतलब कितना दिन लगे यहाँ 16 दिन, क्लियर है। तो ए ह के दिन में करते काम ला 32 दिन में, और बी ह के दिन में करते 16 दिन में। अब फार्मूला लगाओ जी, एक कितना है 32, अब एक पार कितना 16, दोनों के एलसीएम, अब एक 64 मत लिख दू, 64 में भी आंसर है, लेकिन 32 आते तो 32 लिखो ना भाई, 32 के पहाड़ा बढ़ू तो 32 से कम 32 16 से जाते कि नहीं जाते, तो फिर 32 ले, 32 ला 32 से भाग देना है, कितना ही एफिशिएंसी कितना आगे 1 और 32 ला 16 से भाग दू था एफिशिएंसी कितना आगे 2, ठीक है। तो कुल एफिशिएंसी कितना है 3, और कुल काम कितना 32 बटे ऑप्शन बताओ के दिन में काम करत है ए हा। अच्छा एकर मतलब का है, मैं शुरू से बताओ तुम्हारा सबसे पहली काम जब भी समय और कार्य आ गया मतलब का के गणना करना है तुम्हारा दक्षता, कि प्रतिदिन कितना करी भाई ओला तो निकाल ले, ओकर बाद आगे बढ़ू। प्रतिदिन कितना करी हो कैसे निकाली ओकर मन के दक्षता से निकल ही नहीं निकले। और दक्षता कैलकुलेशन कर एक बढ़िया चीज अपन पता है, फैक्ट्री में डालो ए है
एकर बी है, ए पर का है 30, ए पर का है 60, दोनों के एलसीएम 60। तो दक्षता आगे कितना है पर 60/30 मतलब 2, ये का के दक्षता है 1 है। बी के दक्षता कितना आगे 3/4 आगे 2/3 आगे। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर है। तो ये ए भाई हक 2 यूनिट काम करते प्रतिदिन, और ये बी भाई यह 1 यूनिट काम करते प्रतिदिन। बोलत का है भैया, आगे पढ़ो, यदि वे 5 दिन तक एक साथ काम करी, क्या करी एक साथ काम करी, तो 5 दिन ले एक साथ काम करी, दक्षता का बताते के दिन के लिए बताते 1 दिन के लिए बताते कि नहीं बताए। तो दोनों जन मिल के जब काम करी तो 1 दिन में कितना काम करी दोनों जन मिल के 3 यूनिट काम करी कि नहीं करे जी। 1 दिन में 3 यूनिट काम करते दोनों जन मिल के। अब के दिन ले काम करी है दोनों जन 5 दिन ले, मतलब के यूनिट काम कर दी दोनों जन मिल के 15 यूनिट काम करी कि नहीं करे बताओ। कोई ला समझ नहीं आते था, यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहली काम तो दक्षता निकालना रही। दक्षता निकाले के बाद दोनों जन मिल के काम करी तो दोनों जन के कुल दक्षता कितना इस 3, मतलब 1 दिन में दोनों जन कितना यूनिट काम करते थे 3 यूनिट। और क्वेश्चन में कहा दे दोनों जन मिल के दिन काम करते 5 दिन, तो दोनों जन के दिन काम करीस 5 दिन तो कितना यूनिट काम कर रही 15 यूनिट कट रहे। टोटल कितना करना रही दोनों जन मिल के, टोटल कितना करना रही से 60, कितना हो गए हैं तो 60 में 15 ला कट रहे जी, बाचे कितना है 45 यूनिट बाचे है ना। क्वेश्चन में क्या पूछे है कार्य का कितना हिस्सा शेष रह गया, कितना हिस्सा शेष रहे 45 यूनिट शेष रहे ना। ये 45 यूनिट है 60 के कितना है ये तो पूछे है। ये जो शेष है वह कार्य के कितना हिस्सा है पूछे कि नहीं पूछे। तो 45 यूनिट है 60 के कितना है निकालो, 15 तिया 15 चौंग आगे, मतलब ये जो 45 यूनिट बाँचे है वो है 60 के कितना है 3/4, 3/4 हिस्सा अभी भी बाँचे है कि नहीं बाँचे है, कोई डाउट है क्या बताओ। 3/4 हिस्सा बाँचे दिखत भी है, केवल 15 यूनिट ला काम करे हो मन, 15 यूनिट बस तो काम करे का, एक ही हिस्सा काम करे है। अगर मेरा 4 हिस्सा में बांट दूँ तो 4 हिस्सा में कितना कितना बढ़ी ना 15 में बढ़ी नहीं बटे। और मैं मात्र कितना हिस्सा करे है 1 हिस्सा ला करे कि नहीं करे है, 15 यूनिट बस तो करे है। कितना बाँचे है पूरा 4 हिस्सा में 3 हिस्सा बाँचे 4 हिस्सा में 3/4, ये तो पूछे इसका ये फील भी हो गए। बताओ कहाँ दिक्कत है, एक कैसे करना है समझ आ गया। अब तो जो शेष कार्य बाँचे 45 वो कुल कार्य के कितना हिस्सा है पूछिस, तो 45/60 करें तो कितना हिस्सा है 3/4 हिस्सा अभी भी शेष है, केवल कतनल करे है मन 1/4 ला। कोई डाउट बताओ बनी। चलो जल्दी समझ आइस, देखो कितना कितना है 15 दिन के 1 है, बी के कितना है 10। दक्षता पहले निकालबो, दक्षता निकाले पर फैक्ट्री में डालो, ए है और का है बी है, ए डान कितना 15 और ये साइड 10, दोनों के कितना ही 30 आई ना, 15 दूने 30, कितना ही दक्षता 15 दूने 30, ए डान कितना आगे 3, दोनों जन मिल के काम करी तो रोज कितना यूनिट काम करी 5 यूनिट काम करी दोनों जन। के दिन ले काम कर रही है 4 दिन ले काम कर रही है दोनों जन, तो 4 दिन में टोटल कितना काम करी 20 यूनिट काम करी कि नहीं करे बताओ, कौन ना समझ नहीं आई आगे ना। हाँ 20 यूनिट काम करी, टोटल के यूनिट चाहिए रही से कितना बच गए है 10 यूनिट बच गए है, बचे है। तो ये 10 यूनिट हाँ 30 के हिस्सा है, ये पूछे है 10 हाँ 30 के हिस्सा है, के हिस्सा है तो 1/3 हिस्सा बचे है, बचे है कि नहीं बचे है। चलो बार एक